कैसे हैं आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 25वां चैप्टर, जिसमें वो है वाक्य विचार वाक्य लिंक। तो 24 चैप्टर हो गया, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, ठीक है, उसको जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम लगातार कंटिन्यू प्लेलिस्ट डालने वाले हैं अलग अलग सब्जेक्टों की, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हिंदी भी कम से कम यूपीएससी, यूपीपीसीएस, राजस्थान हरियाणा, ग्रुप डी और सीईटी जितने भी एग्जाम है, क्योंकि सभी जगह हिंदी का इम्पोर्टेंस बढ़ चुका है, आप सभी को पता है। अब वाक्य विचार वाक्य लिंग वचन आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए, ये वाक्य क्या होता है। एक पूर्ण विचार संप्रेषित करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के 3 गुण होते हैं। इन गुणों के अभाव में वाक्य अर्थहीन हो जाता है। ये गुण है योग्यता, आवश्यकता, कर्मबद्धता। वाक्य के 2 अंग उद्देश्य और विधेय, ठीक है। वाक्य को व्यवस्थित तथा तर्कसंगत रूप देने को व्याकरण में महत्व दिया गया है। किसी वाक्य में सार्थक शब्दों को यथास्थान रखने की क्रिया क्या कहलाती है? पदक्रम कहलाती है। अब इसमें करेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कितने? वाक्य का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया गया। कौन कौन सी? रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के भेद है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। जैसे सरल वाक्य क्या है? फॉर एग्जाम्पल, जैसे सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा कर्ता के संबंध में कहा गया शब्द मौजूद हो उसे उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। जैसे विजय दूध पीता है, सरल वाक्य में कर्ता तथा एक क्रिया उपस्थित होते हैं। अब ऐसे है संयुक्त वाक्य, जिस वाक्य में सरल अथवा मिश्र वाक्यों का मेल है, संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जा रहा था और वह उधर से आया, ठीक है। इसमें क्या है? और ऐड हो गया, ठीक है। इसमें और ऐड हो गया, इसमें क्या है? ये संयोजक है। अब ऐसे ही मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या है? ये सॉरी संयुक्त वाक्य है। अब मिश्र वाक्य क्या है? क्योंकि कंफ्यूजन होता है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। जैसे मिश्र वाक्य क्या है? जिन वाक्य में सरल वाक्यों के साथ दूसरा वाक्य का संबंध हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। अब इसमें क्या है? मिश्र वाक्य में जैसे वह कैसा व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति होगा जिसने सेब नहीं खाया हो। जिस वाक्य में सरल वाक्य के साथ दूसरा वाक्य का संबंध हो, इसमें क्या है? जैसे कोमा कोमा लगा दिया बीच में, जिसने सेब नहीं खाया, जिस वाक्य में सरल वाक्य के साथ दूसरा। और इसमें क्या है? जिस वाक्य में सरल अथवा मिश्र वाक्य का मेल है। समझ गए? इसमें दोनों मिलेंगे, संयुक्त में दोनों। जिस वाक्य में सरल सरल भी है और मिश्र वाक्य भी है, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य। इसमें जैसे उदाहरण दिया था ना, मैं जा रहा था और वह वहां से आया, वह उधर से आया, और इसमें संयोजक है जो संयुक्त करता है ना। और मिश्र वाक्य में क्या है? सिर्फ कोमा लगा दिया, जिसने सेब नहीं खाया वो। जिस वाक्य सरल वाक्य के साथ दूसरा दूसरा वाक्य भी लगा देते हैं, ठीक है। कोई भी बात कर रहा हो, जैसे उस व्यक्ति के बारे में क्या विशेषता है, ठीक है। तो ऐसे है मिश्र वाक्य। अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद है। अब ये देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेन इंपॉर्टेंस इसकी अर्थ की दृष्टि से। विधानवाचक है, निषेधवाचक है, आज्ञावाचक है, प्रश्नवाचक, विषमवाचक, संदेहवाचक और है इच्छावाचक। अब विधानवाचक क्या है? वाक्य में किसी बात के होने का बोध होता है। जैसे अजय पुस्तक पढ़ चुका है, किसी बात के होने का बोध है। जैसे अजय पुस्तक, इसमें विधान है। विधान क्या है? कार्य, मतलब वो कर रहा है। वाक्य में किसी बात होने का बोध है, कोई भी काम हो वो हो रहा है। ये तो सिंपल है, इसको मैं समझा भी नहीं सकता। अजय पुस्तक पढ़ चुका है, खाना खा चुका है या खाना खा रहा है, बस यही है। निषेध में क्या है? निषेध में क्या है? वाक्य में किसी बात के न होने का बोध होता है। जैसे अजय पुस्तक नहीं पढ़ चुका है, निषेध में ना न होने का, क्योंकि निषेध से ही पता चल रहा है, ठीक है। अब आज्ञावाचक क्या है? इसमें आज्ञा का पता चल रहा है। जैसे वाक्य से आज्ञा का बोध है, जैसे तुम अब घर जाओ, मतलब ऑर्डर दे रहा है वो। अब ऐसे है प्रश्नवाचक, वाक्य में प्रश्न किए जाने का बोध होता है इन वाक्यों में। जैसे क्वेश्चन मार्क का प्रयोग होता है। जैसे क्या तुम रवाना रवाना जाओगे, मतलब रवाना, ये गलत पूछ रहे होंगे, क्या तुम आज रवाना जाओगे?
क्या आज तुम रवाना हो जाओगे, मोहन क्या करता है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, कोई भी क्वेश्चन हुआ वो प्रश्नवाचक होगा। अब ऐसे विस्मयवाचक वाक्य से आश्चर्य, दुख, क्रोध आदि का बोध होता है, जैसे वाह क्या सुंदर भवन है। संदेहवाचक वाक्य से किसी बात का संदेह प्रकट होता है, जैसे शायद आज वर्षा होगी, मोनू ने खाना खा लिया होगा। मतलब संदेह, इसी नाम से पता चल रहा है। अब इच्छावाचक है, अब इससे भी इच्छावाचक है, जैसे वाक्य में किसी इच्छा या शुभ इच्छा का बोध होता है। कैसे, जैसे देखो, भगवान आपका भला करे, अब उसमें उसकी इच्छा है, उसकी सफलता निश्चित है। ठीक है, मतलब विश करना किसी को। संकेतवाचक क्या है, संकेतवाचक में वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, जैसे यदि उसे सफलता नहीं मिलती तो वह टूट जाता। ठीक है, मतलब एक वाक्य है, शुरू का वाक्य है और फिर बताते कारण कोई उनसे जुड़ा हुआ संकेत दे रहा हो कि वाक्य में क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक। यदि वह नहीं जाता, वह एग्जाम देने जा रहा है, मतलब वह डॉक्टर के पास नहीं जाता तो वह मर जाता, ऐसे भी कुछ मना सकते हो। ठीक है, अपनी तरफ से। और ये है एक, हम तब तक नहीं हारते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ देते, एक इम्पोर्टेंट कोड दिया है। अब बात करेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं, जैसे अब छोटी क्लास में पढ़ा, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु के नर अथवा मादा जाति का बोध है उसे लिंग कहते हैं, जैसे लड़का, घोड़ा, शेरनी आदि। ठीक है, और लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। आपको पता है, पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, जैसे शेर, घोड़ा, नर। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग, शेरनी, घोड़ी, मादा, मादा आदि। ठीक है, लेकिन एक इम्पोर्टेंस बात रखना, कई बार ना ऐसे पूछ लेते कि पहाड़ का कौन सा है, पहाड़ी मतलब पहाड़ का लिंग बताना कौन सा है, पृथ्वी का लिंग बताना। ठीक है, बोराज ये किस में आता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेंगे और यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है। पहले तो हमारे छोटी क्लास में बिल्कुल इंपॉर्टेंट था, मतलब शेर, शेरनी, घोड़ा, घोड़ी बता देते थे आराम से। लेकिन अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे ही पूछते हैं, किसी जगह का नाम, स्थान का नाम दे दिया कि ये किस में लाई करता है, मतलब किस में है, ये कौन सा लिंग है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस है, आप जैसे प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल है, जैसे तत्सम पुल्लिंग शब्द है। अब देखो, शासन, उत्पादन, आवास, सुख, मित्र, पालन, गगन, विरोध, अलंकार, रविवार, विवाह। और ये है व्यवसाय, कमल। ये पुल्लिंग के है, तत्सम पुल्लिंग। अब ऐसे है तत्सम स्त्रीलिंग, अग्नि, गरिमा, समता, सूचना, ममता, स्थिति, शांति, इच्छा, भाषा, शोभा, प्रस्तावना। और क्या है, योग्यता। ठीक है, तो ऐसे याद रखना। अब अर्थ के अनुसार है, अर्थ के अनुसार अब देखना, जैसे नदियों के नाम हुआ, नक्षत्रों के नाम पूछ लेंगे, मसालों के नाम, खाने पीने की चीजों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, ये इंपॉर्टेंट रखना, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, नोट कर लेना इस चीज को। जैसे गंगा, यमुना, रोहिणी, मिर्च, ये क्या है, रोटी, दाल, खिचड़ी। इनमें कतिपय अपवाद है, जैसे सिंधु अथवा सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र नदी पुल्लिंग है। धनिया हुआ, धनिया, जीरा, दही, रायता, परांठा। पूछ लेते हैं ऐसे, ये मतलब थोड़ा वो लगेगा फनी, लेकिन ऐसे पूछ लेते कि किस पुल्लिंग में आता है या स्त्रीलिंग में। शरीर के अधिकांश अंग पुल्लिंग होते थे, किंतु आंख, नाक, जीभ, हड्डी, नस इत्यादि स्त्रीलिंग है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाले हैं। जैसे आंख हो गई, नाक, जीभ, हड्डी, ये क्या है, ये स्त्रीलिंग में लाई करते। ठीक है, अब जैसे रत्नों के नाम हो गया, अब रत्नों के नाम, धातुओं के नाम, अनाजों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोती, हीरा, सोना, तांबा, गेहूं, पीपल, देश, नगर। पर्वत, देखो जैसे पर्वत आ गया, तो आपको ये इम्पोर्टेंस याद करनी पड़ेगी। अब इनमें कुछ अपवाद है, जैसे मणि, चांदी, मक्का, लीची, चाय, शराब, झील, काठी इत्यादि स्त्रीलिंग शब्द है, मणि, चांदी। तो याद रखना है। अब जैसे दिन, महीने भी पूछ लेंगे कि रविवार कौन सा महीना है, किस में लय करता है रविवार, जैसे मंगलवार है, महीने का नाम पूछेंगे। महीना, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, परंतु पृथ्वी स्त्रीलिंग है। ठीक है, ये याद रखना।
कुछ शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में समान रूप से होता है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आदि। अब जैसे वचन है, वचन किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया के जिस रूप से संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन संख्या बोधक होते हैं। वचन के भेद दो होते हैं, दो भेद होते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, कलम, घड़ी, मतलब एक ही है। बहुवचन क्या, जिसमें शब्द के जिस रूप से दो या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, कलमे, घड़ियां। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपली छोटी क्लास में भी करते थे। अब एक कोट है, हम तब तक नहीं आते जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ देते। तो नेक्स्ट चैप्टर हम विराम चिन्ह करेंगे। हमारे 25 चैप्टर हो गए हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट बताएंगी कि आगे कौन सी सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।